वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जानवरों के हकूक़ की कारकुन मेनका गांधी की क़यादत में एक वफ़द से मुलाकात करते हुए रियासत में जानवरों की बहबूद के इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जानवरों के हकूक़ की कारकुन मेनका गांधी की क़यादत में एक वफ़द से मुलाकात की और रियासत में जानवरों की बहबूद के इक़दामात का जायज़ा लिया। इजलास में वज़ीर डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। ओहदेदारों ने वफ़द को म्यूनसिपल हुदूद में आवारा कुत्तों के इंतजाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात के साथ साथ गाय के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ किए जा रहे इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला ने बताया कि रियासती हुकूमत ने पहले ही गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर गौशाला कायम करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मेनका गांधी ने जानवरों की बहबूद के मैदान में रियासती हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत की जारी कोशिशों और अज़्म को सराहा। तेलंगाना कानून साज असम्बली में गैर कानूनी कानकनी और बदउनवानी पर बीआरएस ने खूब हंगामा किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मिनिस्टर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी की बर्खास्तगी की मांग की। भारत राष्ट्र समिति ने बदउनवानी और गैर कानूनी कानकनी के इल्जामात पर वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा किया। ऐवान असम्बली में बीआरएस के अरकान ने खूब हंगामा आराई की। दरियासना केटीआर ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत कार्रवाई करने में नाकाम रहती है तो पार्टी गवर्नर से रुजू करेगी और जरूरत पड़ने पर इस मसले को बराह रास्त अवाम तक ले जाएगी। केटीआर ने वजीर के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए और कहा कि बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव के इंकशाफात के बाद हुकूमत हिल गई है। शहर हैदराबाद में कमेटी अगेंस्ट वॉर के ज़ेर एहतमाम तमाम सियासी जमातों के ताउन से इसराइल और अमेरिका के जुल्म के खिलाफ तारीखी चार मीनार से नुमाइश मैदान नामपली तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। शहर हैदराबाद में तारीखी चार मीनार से एक एहतजाजी मार्च इतवार को निकाला गया जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ नामपली नुमाइश मैदान पहुंचा। कमेटी अगेंस्ट वॉर की कॉल पर मुनक्किद एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और अवाम की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए इसराइल की जारियत और अमेरिका की पुश्त पनाही के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। आपको बता दें कि एहतजाजी रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। ईरान में फिजाई हमलों की मजम्मत भी की गई। दरियासना सेडपीन के साबिक चेयरमैन इनायत अली बाखरी व दीगर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करने और जंग रुकवाने का मुतालबा किया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर ने वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की फर्म के जरिए गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने पर बीआरएस के अरकान को 2 दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल कर दिया। ज़रा ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने बीआरएस के अरकान असेंबली को 2 दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल कर दिया। वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी की फर्म राघव कंस्ट्रक्शंस के जरिए गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों के खिलाफ बीआरएस के अरकान कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। स्पीकर ने बीआरएस अरकान को वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी में मुबैना बदउनवानी से मुताल्लिक सवाल करने पर मुअत्तल किया है। बीआरएस के अरकान ने इस दौरान एहतजाज किया और नारे भी बुलंद करते हुए पूछा कि क्या वजीर से सवाल करने पर उन्हें इस तरह से मुअत्तल कर दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपोजिशन जमात पर तनकीद की। कहा, एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर काम करने के बजाय अपोजिशन कायदीन महज नारेबाजी और तालियां बजाकर ऐवान का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और ये जमहूरियत की तौहीन है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में खिताब करते हुए अपोजिशन जमात पर तनकीद की और कहा कि अपोजिशन जमात एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर काम करने के बजाय महज नारेबाजी और तालियां बजाकर ऐवान का वक्त ज़ाया कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की तक़सीम के बाद से ऐवान के रुकन की हैसियत से उन्होंने मुतादिद बजट इजलास का मुशाहिदा किया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अपोजिशन जमातों ने गैर जमहूरी इक़दामात का सहारा लिया। बजट की कॉपियां फाड़ी गई, कानों के पीछे फूल रखकर वॉकआउट
किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने एक बिल पेश किया है जिसका मकसद रियासत के बुजुर्ग शहरियों और वालिदैन की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है और उस अहम बिल पर बहस करने के बजाय ये इंतहाई अफसोस की बात है कि तजुर्बेकार अराकीन ने हंगामा बर्पा किया और असम्बली के इख्तियार को पसे पुश्त डाल दिया। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पूरी रियासत की अवाम ऐवान असम्बली के अंदर होने वाली पेशरफ्त को देख रही है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ऐवान असम्बली में सियासी एजेंडे के बजाय अवामी मसाइल पर बात करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा व मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को आड़े हाथों लिया। अहमद बलाला ने जोर देकर कहा कि असम्बली का ये प्लेटफॉर्म सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बल्कि अवाम के मसाइल के हल करने के लिए होना चाहिए। एमएलए मलकपेट ने कहा कि अक्सर व बेशतर कीमती वक्त सियासी इल्जामात और शख्सी एजेंटों की नज़र हो जाता है जिसकी वजह से आम आदमी के बुनियादी मसाइल धरे के धरे रह जाते हैं। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अवाम ने इसलिए अवामी नुमाइंदों को असम्बली में भेजा है कि उनकी तकालीफ, तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे पर बात की जाए। असम्बली कोई सियासी अखाड़ा नहीं है जहां सिर्फ ज़ाती हमले किए जाएं, बल्कि ये वो मुक़द्दस जगह है जहां अवामी मफाद के लिए पॉलिसियां बनाई जानी चाहिए। एमएलए ने मुतालबा किया कि अवामी मवाद को तरजीह दी जानी चाहिए और बहस का महवर सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह बहबूद होना चाहिए। खैरताबाद के रुकने असम्बली दानव नागेंद्र ने अराजी से मुताल्लिक़ मामलात पर बहस के दौरान साबिक़ वज़ीर केटीआर पर सनसनीखेज़ इल्ज़ामात आयद किए। तेलंगाना असम्बली में अराजी से मुताल्लिक़ मामलात पर बहस के दौरान खैरताबाद के एमएलए दानव नागेंद्र ने साबिक़ वज़ीर केटीआर पर सनसनीखेज़ इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने केटीआर पर अपने वालिद की मेहनत से कमाई हुई ज़मीन को एक खानगी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर हवाले करने का इल्ज़ाम आयद किया और केटीआर पर नुक्ताचीनी की। दानव नागेंद्र ने ये कहा कि वो पिछली हुकूमत के दौर में खौफ की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए थे। उन्होंने इस मुबैना तजावुज़ात की जामे तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। दानव नागेंद्र का कहना था कि वो इस मामले से मुताल्लिक़ शवाहिद ऐवान में पेश करेंगे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आउटसोर्सिंग ख़वातीन मुलाज़मीन की हालत ज़ार पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उनके हुकूक़ से महरूम किया जा रहा है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने हैदराबाद में धरना चौक पर आउटसोर्सिंग मुलाज़मीन के मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने आउटसोर्सिंग ओहदों पर काम करने वाली ख़वातीन की हालत ज़ार को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मुख्तलिफ इम्तिहानात पास करने के बाद भर्ती होने के बावजूद ख़वातीन मुलाज़मीन को उनके हुकूक़ से महरूम किया जा रहा है। उन्हें मैटरनिटी लीव के बुनियादी फ़वाइद भी नहीं दिए जा रहे हैं। कि कविता ने कहा कि जब रियासत तेलंगाना की तश्कील हुई थी तो उनका ख्याल था कि आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ताहम ये सितम ज़रीफ़ी है कि कुछ महकमों में मुलाजिमीन जो उस वक्त मुस्तकिल हैसियत के हामिल थे अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बना दिया गया है। उनका कहना था कि जब तक आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के साथ इंसाफ नहीं किया जाता वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। मौलाना मोइज़ अशरफी इमाम व खतीब मस्जिद मोहम्मदिया किशनबाग ने हुकूमत तेलंगाना से ऑटो ड्राइवर्स की माली मदद की अपील की है। शहर हैदराबाद के इलाके किशनबाग में वाक़े मशहूर मस्जिद मोहम्मदिया के इमाम व खतीब मौलाना मोइज़ अशरफी ने मौजूदा माशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना से एक अहम अपील की। उन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की अबतर हालत ज़ार पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए हुकूमत से फ़ौरन मुदाखलत का मुतालबा किया। हैदराबाद की सड़कों पर दिन रात मेहनत करने वाले ऑटो ड्राइवर्स फ़िलहाल शदीद माशी बहरान का शिकार हैं। इमाम व खतीब मस्जिद मोहम्मदिया मौलाना मोइज़ अशरफी ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि वो ऑटो ड्राइवर्स को माली मदद फराहम करें ताकि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सके।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीजेपी अरकान पर ये कहकर नुक्ता चीनी की कि उनकी ये आदत बन गई है कि वो ऐवान में तजावीज़ पेश करते हैं और फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तबसरा किया कि बीजेपी अरकान की ये आदत बन गई है कि वो ऐवान में तजावीज़ पेश करते हैं और फिर वॉकआउट कर जाते हैं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत से पूछा है कि वो साबिक वज़ीर आला केसीआर और बीआरएस रहनुमा हरीश राव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी लीडर्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट बीआरएस पार्टी के लिए एटीएम में तब्दील हुआ है। नतीजतन कांग्रेस हुकूमत ने तहकीकात शुरू करने के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपा, लेकिन अभी तक सीबीआई की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भवानी नगर पुलिस ने बताया कि नशेमन नगर में एक मकान मसमार करने की शिकायत मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने इंहदामी कार्रवाई में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिशें शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के नशेमन नगर में खलीफा मस्जिद के रूबरू एक मकान को मसमार कर दिया गया। भवानी नगर के एसएचओ ने बताया कि मकान को मसमार करने की शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस एहलकारों ने तस्दीक की और तस्दीक के बाद एफआईआर दर्ज की गई। उनका कहना था कि याकूबपुरा के एमएलए जाफर सन मिराज की दरख्वास्त पर फौरन कार्रवाई की गई और इंहदामी कार्रवाई में मुलव्विस वसीम व दीगर की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी गई। एएसआई सिराज और टीम की जानिब से मुतासिरा की मदद के लिए जाए वक़ूअ का दौरा भी किया गया। वरंगल में आरटीसी डिपो में एक इलेक्ट्रिक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बस को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जरा ने बताया कि वरंगल आरटीसी डिपो में 28 मार्च यानी इतवार की सुबह इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। हुकाम को फौरन इतला दी गई और बड़ा हादसा टल गया। आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि इस वाक़े में बस को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। आरटीसी हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। उनका कहना था कि बस की 4 बैटरियां जल गई हैं। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है और न ही कोई जानी नुकसान हुआ है। सभी ने राहत की सांस ली है। वरंगल जिले में एक अफसोसनाक वाक़े में एक खातून ने अपने 3 साला बेटे के साथ नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वरंगल से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। एक खातून ने अपने 3 साला बेटे के साथ नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। वर्धनापेट मंडल के एलंदा गांव की रहने वाली 24 साला कल्याणी ने ये इंतहाई इक़दाम किया। उसने अपने बेटे श्रेयांश के साथ नहर में छलांग लगा दी। बताया जाता है कि नहर में पानी का बहाव तेज था और एहलकारों ने तकरीबन 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन किया। कल्याणी के इस इंतहाई इक़दाम के पीछे जहेज के लिए हरासा किए जाने का शुबा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की छानबीन शुरू की है। निर्मल जिले में ऐसी तबके की लड़कियों के अगवा और अस्मत दरी की कोशिश के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किए जाने के बाद कशीदगी फैल गई। जरा ने बताया निर्मल जिले में हफ्ते की रात देर गए उस वक्त कशीदगी फैल गई जब ऐसी तबके की कमज़िन लड़कियों के अगवा और अस्मत दरी करने की कोशिश के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि ये वाक़या पोचमपाट पार्क में पेश आया। मुलजिमान ने कमज़िन लड़कियों को नशा आवर चीज़ पिलाई और जब उन्हें अगवा करने की कोशिश की तो एक लड़की फरार होने में कामयाब रही। उसने घर पहुंचकर तमाम तर तफसीलात बताई, जिसके बाद कॉलोनी के मकीनों ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश के बाद पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में पुलिस एहलकारों को इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैनात देखा गया। तमिल सुपरस्टार और TVK के रहनुमा विजय ने अपने ड्राइवर के बेटे को असेंबली इंतखाबात में वीरुगंबकम हल्के से टिकट देकर सबको हैरान कर दिया। तमिल सुपरस्टार और TVK के रहनुमा विजय सियासत में एक अपना अलग ही मुकाम बना रहे हैं। उन्होंने साल 2026 के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए ऐलान करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में सुब्रनीनाथन को भी शामिल किया।
सुब्रीनाथन उनके ड्राइवर राजिंदरन के बेटे हैं। सुब्रीनाथन को टिकट देकर विजय ने सभी को हैरान कर दिया है। सुब्रीनाथन वीरू गंबकम हल्के से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में साबिक वज़ीर हरीश राव पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर महबूब नगर ज़िले के बालानगर मंडल में सैकड़ों एकड़ अराज़ी गैर कानूनी तौर पर हासिल की। उन्होंने इस मामले की तहक़ीक़ात के लिए ऐवान की कमेटी तश्कील देने का चैलेंज भी किया। साबिक रियासती वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनकी 50,000 पॉलिसियों के बायस तकरीबन कई अफराद बेघर होने के खतरे से दो चार हैं। उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान एक बच्चे के जज्बाती वाक़े का जिक्र करते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की और मुतवस्सित तबके के माली बोझ का सवाल उठाया। लाल बहादुर स्टेडियम में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के तहत MLAs और 2026 के MLCs के लिए खेलों का आगाज हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बशमूल कई अवामी नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की, जबकि दोस्ताना माहौल में मुख्तलिफ मुकाबले भी मुनक़िद किए गए। नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर आज सुबह युवा भारत 2026 रन का जोश खरोश के साथ एहतमाम किया गया। इस रन में पुरजोश लड़के लड़कियों के साथ साथ तलबा और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिक़ नायब वज़ीर आला M वेंकैया नायडू के अलावा मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू के बशमूल कई मौजूद शख्सियात ने इसमें शिरकत की। शुरका के लिए 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और बच्चों के लिए खुसूसी दौड़ का एहतमाम किया गया। मुक़र्रिरीन ने नौजवानों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने, सोशल मीडिया के कम इस्तेमाल और ख़ानदानी व सक़ाफ़ती इक़दार को बरकरार रखने का पैगाम दिया। अर्थ आवर 2026 के मौके पर 8:30 बजे रियासती सेक्रेटेरिएट में रात 9 बजे तक तमाम लाइट्स बंद रखी गई। इस इक़दाम का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की बचत के सिलसिले में शऊर बेदार करना है। हर साल ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 23 साला नौजवान के कत्ल के मामले को हल करने का दावा किया। पुलिस ने बताया कि 23 साला मोहम्मद सलमान के कत्ल केस को हल करते हुए 4 मुलज़िमीन को फलकनुमा के करीब गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूल पर झगड़े के बाद ये हमला किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, SMS, टेलीग्राम और ईमेल पर LPG से मुताल्लिक़ नकली क़यामात तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। धोखेबाज अफराद सार्फिन को रजिस्ट्रेशन, KYC अपडेट या इमरजेंसी सिलेंडर बुकिंग के नाम पर फिशिंग लिंक्स भेज रहे हैं। आवाम को हिदायत दी गई है कि वो मुश्तबा लिंक्स पर क्लिक ना करें और अपनी ज़ाती या बैंक मालूमात किसी के साथ भी शेयर ना करें। शहर के मल्लापुर इलाके में फूड सेफ्टी की टीम ने एक काजू पैकिंग यूनिट पर धावा किया। ज़राए के मुताबिक 36 किलो ख़राब काजू मौके पर ही तल्फ कर दिए गए, जबकि 210 किलो काजू जब्त किए गए। नमूने लेबॉर्ट्री जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आवाम को हिदायत दी गई है कि वो ख़रीदारी से पहले पैकिंग और मियार ज़रूर चेक कर लें। गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई। गड्डी मलकापुर में एक गैर कानूनी बेकरी यूनिट पर धावा करते हुए तकरीबन 12.54 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त किया गया। नाक़िस और गैर सेहत बख्श हालात में अशिया तैयार करके बाजार में सप्लाई की जा रही थी। शहर की कुकटपल्ली नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तारी और ड्राइवर की लापरवाही के बायस गन्ने से लदी लारी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस वाक़े के बाद ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए क्रेन की मदद से गाड़ी को हटाकर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को बहाल कर दिया।
کانگریس کے MLA نائنی راجندر ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق BRS حکومت کے دور میں تقریباً 200 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری اراضیات پر غیر قانونی قبضے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس RTI کے ذریعے حاصل کردہ ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور اگر وہ اپنے الزامات ثابت نہ کر سکے تو 24 گھنٹوں میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کی لیڈر سبیتا اندرا ریڈی نے ریونت ریڈی زیر قیادت کانگریس کی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے وقت میں حالات بدل جائیں گے اور انہیں عوامی سطح پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں BRS کی حکومت ریاست میں برسر اقتدار آئے گی۔ گولکنڈہ ٹاسک فورس پولیس نے گوشہ محل میں خراب اور غیر معیاری مٹن فروخت کرنے والے ایک دکاندار کے خلاف کارروائی کی ہے۔ گوشت غیر صحت بخش حالات میں ذخیرہ کیا جا رہا تھا جس سے عوامی صحت کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ پالاکرتی کی MLA یشسونی ریڈی نے BRS ارکان کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا قیمتی وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور نئے اراکین کو غلط پیغام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پدی کوشک ریڈی کی معطلی کا مطالبہ بھی کیا اور اسپیکر سے ایوان میں نظم و ضبط بحال کرنے کی اپیل کی۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ تمام ریاستوں میں لاکھوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے انتہا پسندی، جنگ اور آمریت کے خلاف نعرے بلند کیے۔ ایران کی جانب سے دبئی پر میزائل اور ڈرون حملوں کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے علاقے میں کم از کم 10 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ متحدہ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا ہے جبکہ شہریوں کو موبائل فونز کے ذریعے الرٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں خبریں سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور